हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आशा करते हैं बच्चों आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। सरफेस टेंशन में बेटा ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारे सवाल जो शुरुआत के थे मैंने आपको उसका सलूशन भेज दिया था। अब लास्ट में थोड़ा सा एक पार्ट है प्रेशर और प्रेशर डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहे हैं टू सो बबल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 जिनकी वैल्यू आपको दी है 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। 200 बबल है बेटा, एक का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, अगले का यहाँ 5 सेंटीमीटर है। टचिंग ईच अदर ओवर ए कॉमन सरफेस, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ के अंदर रेडियस विल बी इट्स रेडियस, रेडियस का मतलब इनका जो इंटरफेस बनेगा बेटा उसका रेडियस पूछा गया होगा। कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ पर एक्सेस प्रेशर का फार्मूला आप लोगों को मालूम होगा जो कि होता है अगर बबल का केस है तो यहाँ के अंदर आ जाएगा 4T डिवाइडेड बाई R, 4T डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर आ जाएगा R। ये लोग देखो यहाँ पर जिसका रेडियस कम होगा उसके अंदर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ के रेस्पेक्ट में, जिसकी वजह से जो इंटरफेस है जो बना के दिया है इससे डिफरेंट होगा। ऐसे कुछ करके आ जाएगा, इधर से इसको ढकेलेगा। ये जो इंटरफेस बना इसको पूरा करते हुए एक हम स्फीयर कंप्लीट कराएं तो इसका रेडियस क्या रहा होगा? मैंने बताया था सीधा सीधा यहाँ के अंदर एक फार्मूला बना था कि रेडियस को कैलकुलेट अगर ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको करना हो तो रेडियस की वैल्यू बच्चों सीधे सीधे एक फार्मूले से मैंने कोरिलेट किया था, पूरा डिराइव करके मैंने बताया था। आ रहा था इंटरफेस का रेडियस, इसको डबल बबल का केस मैंने बोला था, बताया था इंटरफेस का रेडियस इक्वल टू फाइनली आ गया था R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 डिफरेंस R2, बड़ा माइनस छोटा यहां करना है। ठीक है, यहाँ दोनों आपको गिवन है तो सीधा फार्मूला बेस्ड हो गया। R1 की वैल्यू आपको दिया गया बेटा 4 सेंटीमीटर, यहाँ 4 रख दिया। R2 की वैल्यू आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई दोनों का डिफरेंस यानी 4 डिफरेंस 5। सिंपली नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा और इसका आंसर क्योंकि मैंने सेंटीमीटर में चीजों को रखा है आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, इस तरह से जो करेक्ट चॉइस यहां के लिए होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। देखिए कितना आसान सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कहा गया एक्सेस प्रेशर ऑफ वन सोप बबल इज 4 टाइम्स मोर देन द अदर। कोई सोप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर अगले सोप बबल के कंपैरिजन में 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स मोर बोला है बट यहाँ 4 टाइम्स मान के चलेंगे तभी आंसर निकल पाएगा। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट बबल टू द अनदर वन। मेरे प्यारे बच्चों एक्सेस प्रेशर सोप बबल के अंदर, अगर बबल का केस है बेटा तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होती है 2T डिवाइड, अब माफ करेगा बबल के केस में 4T डिवाइडेड बाई R। तो पहले सोप बबल में जो एक्सेस प्रेशर है 4T डिवाइडेड बाई सपोज करिए R1 मैंने लिख दिया। ठीक है, R1। यहां पर दूसरे में यहां पर हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाई R2। जिस सोप बबल का रेडियस कम होगा बेटा उसमें एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा। उन्होंने कहा है कि सोप बबल नंबर 1 जो है एक्सेस प्रेशर डेल्टा P1 है और अगले में एक्सेस प्रेशर डेल्टा P2 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेल्टा P1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2, ये चीज हो गया। यहां पर बच्चों इसका मतलब 4T डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स इंटू 4T डिवाइडेड बाई R2। यहां 4T ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह से मैं देख पा रहा हूं बच्चों यहां पर आ जाएगा R1 बाई R2 इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई 4। ठीक है, R1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई 4 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है? हमसे उन्होंने कहा है वॉल्यूम का रेशियो बताइए। बबल का वॉल्यूम मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई R क्यूब वॉल्यूम होता है। अगर खाली रेशियो हमें चेक करना है तो इतने से काम चल जाएगा। यहाँ वॉल्यूम का रेशियो हम लेंगे बेटा V1 डिवाइडेड बाई V2, ये हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 होल क्यूब। ओके,
यहां के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 की पावर 3, और इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1/64। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर हैज रेडियस 1 मिलीमीटर। स्फेरिकल ड्रॉप है बेटा जिसका रेडियस यहां के अंदर 1 मिलीमीटर है। इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 70 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर, डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द स्फेरिकल ड्रॉप। इस बार बच्चों ड्रॉप की कहानी है, ड्रॉप की कहानी है, मतलब अंदर के रीजन में यहां पर अगर वाटर ड्रॉप है तो वाटर ही भरा रहा होगा हर जगह। यहां जो सरफेस एक्सपोज्ड होगा केवल बाहर से होगा। ऐसे केस में जो यहां एक्सेस प्रेशर आएगा वो हो जाएगा 2T डिवाइडेड बाई R। ठीक है बेटा, यहां एक्सेस प्रेशर जो होगा वो 2T डिवाइडेड बाई R। सवाल में कहा है डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड जो प्रेशर होगा वो होगा बेटा P0 प्लस 2T डिवाइडेड बाई R। एक्सेस प्रेशर भी यहां होगा और यहां P0 होगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये एक्सेस प्रेशर खाली बचेगा, 2T बाई R के बराबर होगा, यानी हमें निकालना है 2T बाई R। यहां पर 2 इंटू टी, टी के जगह पर हमको दिया है बेटा 70 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन पर मीटर, और यहां जो रेडियस दिया है इस ड्रॉप के लिए उन्होंने दिया 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये चीज यहां से कैंसिल हो रहा है बच्चों, सीधा सीधा एक्सेस प्रेशर का वैल्यू यहां के अंदर मुझे दिख गया 140। प्रेशर इन द सेंस ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सारी चीजें मैंने एसआई सिस्टम में रखा है तो यहां आंसर मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ऑप्शन आ गया सी। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखिए क्या कह रहा है। द रेडियाई ऑफ टू सोप बबल्स आर R1 एंड R2। दो सोप बबल के बच्चों रेडियस यहां पर दिए गए हैं, R1 और R2 हैं। ध्यान रहे बबल का केस है। इन आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल कंडीशन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टू मीट्स टुगेदर इन वैक्यूम, दोनों वैक्यूम में मिले और ऐसा हुआ रेडियस ऑफ रिजल्टेंट बबल, यानी दोनों मर्ज करके एक सिंगल बबल बना दी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो यहां पर बच्चों अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो इंटरनल एनर्जी का लॉस 0 हुआ होगा, यानी इंटरनल एनर्जी जितना पहले रहा होगा उतना बाद में भी रहा होगा। तो सिंपली हम लोग यहां लगाएंगे P1V1 डिवाइडेड बाई P1 PV डिवाइडेड बाई गामा -1, P1V1 डिवाइडेड बाई गामा -1, और यहां के अंदर बच्चों P2V2 डिवाइडेड बाई गामा -1। ये पहले जो यहां के अंदर रहा होगा टोटल इंटरनल एनर्जी, और बाद में जो रहा होगा बाद में फाइनल प्रेशर सपोज P हो गया और यहाँ फाइनल वॉल्यूम सपोज करिए V हो गया, यहाँ के अंदर डिवाइडेड बाई, क्योंकि वही एयर अभी भी भरा है गामा वही रहेगा। तो ये डिनोमिनेटर ना बेटा, ऐसे केसेस में डिनोमिनेटर अक्सर कैंसिल हो जाया करता है और यहां भी ये कैंसिल हो जाएगा। देखो तो सिंपली हमारे पास यहां के अंदर क्या बचेगा, P1V1 प्लस आप P2V2 इक्वल टू P इंटू V। अब देखो P1V1 पहले में जो प्रेशर है, पहले में बेटा जो प्रेशर है केवल और केवल यहाँ एक्सेस प्रेशर होगा, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर बाहर है ही नहीं तो यहाँ पर P0 वाला प्रेशर गायब होगा, केवल एक्सेस प्रेशर यहाँ काम कर रहा होगा जो सरफेस टेंशन की वजह से आता है। तो यहाँ के अंदर P1 की वैल्यू हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये केस है बबल का, तो यहाँ पर हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाई R1, यहाँ के अंदर लिख दिया R1 इंटू V1। पहला जो ड्रॉप है, पहला माफ करिए, पहला जो बबल है उसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई इंटू, यहां के अंदर बच्चों हो जाएगा, यहां R1 है, यहां R1 का क्यूब आ जाएगा, प्लस P2 इंटू V2। ये देखिए ये मैंने P1 लिखा, ये V1 लिखा,
इसी तरह से P2 इसको लिखेंगे 4T डिवाइडेड बाई R2। V2 V2 के जगह लिखेंगे बेटा, क्योंकि स्फेरिकल शेप का है 4/3 पाई R2 का क्यूब, यहां पर हो जाएगा पाई R2 का क्यूब इक्वल टू, यहां पर बच्चों हमारे पास प्रेशर की वैल्यू फाइनल सिचुएशन में जो होगा, कहा गया रेडियस ऑफ द रिजल्टेंट बबल, रिजल्टेंट बबल का यहां के अंदर रेडियस क्या रहा होगा, एक्सेस प्रेशर जो रिजल्टेंट बबल के अंदर आएगा, रिजल्टेंट बबल जो है मान लीजिए उसका रेडियस कैपिटल आर है या सिंपली स्मॉल आर मान लेते हैं, तो बच्चों उसके अंदर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी 4T डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर आ जाएगा स्मॉल आर मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो देखो बेटो 4T 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 दोनों साइड से हटा दिया है, एक तरह से 4T से मैंने डिवाइड कर दिया, R1 का क्यूब जो यहां पे है, यहां के R1 से कैंसिल होगा तो क्यूब का क्या बन जाएगा स्क्वायर, और इसी तरह से ये वाला R2 जो यहां पर है, R2 के क्यूब से जब कैंसिल होगा तो यहां पर बच्चों ये पावर क्या बन जाएगा 2, और इसी तरह से ये वाला R जब यहां को कैंसिल करेगा तो ये पावर क्या बन जाएगा 2, बाकी 4/3 पाई ये पार्ट इतना हिस्सा, ये दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल, दोनों साइड में डिवाइड कर दिया इतने से, तो बचा क्या, इधर हमारे पास सब मिला जुला के बचा केवल R² प्लस R1² प्लस यहां से क्या बचा R2², और उधर से जाके देखिए तो क्या बना R²। तो बेटा यहां के अंदर R², यहां देखिए रिजल्टेंट जो है उसका रेडियस कैपिटल R उन्होंने दिखाया है, अगर मैं कैपिटल R दिखाता तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R होता बस, तो यहां के अंदर बच्चों चलो कैपिटल R दिखा देता हूं यार, रहने देता हूं, स्मॉल r का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा R1² प्लस R2², इसी को सवाल ने कैपिटल R से दिखाया है, तो कैपिटल R² इक्वल टू आ जाएगा R1² प्लस R2², और इस तरह से करेक्ट मैचिंग जो यहां पर हमको दिख रहा है बेटा, वो दिख रहा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला सवाल हमारे पास आ गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 यहां के अंदर कुछ कह रहा है, इफ टू सोप बबल्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई आर इन कम्युनिकेशन टू ईच अदर, मतलब टच कर गए होंगे, तो क्या होगा, हमें पता है कि एक्सेस प्रेशर जो होता है, कई बार हम लोगों ने इस बात को अभी यूज किया है कि एक्सेस प्रेशर जो होता है डेल्टा पी जिसको हम लोग कहते हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता आर, जिसका रेडियस रहेगा कम उसके अंदर एक्सेस प्रेशर होगा ज्यादा। अब यहां पर 200 बबल हैं जो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में है, टच में है, तो किसी तरह से भी अगर कम्युनिकेशन में होंगे तो एयर का फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। ठीक है, और हाई प्रेशर उसमें होगा, हाई प्रेशर बेटा वहां पर होगा जहां पर रेडियस की वैल्यू क्या हो, कम हो, डेल्टा पी एक्सेस प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इस हिसाब से देखो जहां रेडियस कम है वहां प्रेशर की वैल्यू, एक्सेस प्रेशर की वैल्यू ज्यादा हो। पहला ऑप्शन कह रहा है एयर फ्लोज फ्रॉम लार्जर बबल टू दी स्मॉलर, नहीं, लार्जर बबल में प्रेशर कम होगा क्योंकि उसका रेडियस ज्यादा होगा, उल्टा बोल रहा है ये तो होगा नहीं। यहां के अंदर बच्चों दूसरा कह रहा है साइज ऑफ द बबल रिमेन सेम, नहीं ये भी बात गलत है। कहा गया एयर फ्लोज फ्रॉम स्मॉलर बबल इनटू द लार्ज वन एंड द लार्जर बबल ग्रोज, ऑब्वियसली लार्जर बबल है, जब उसमें और ज्यादा एयर आएगा तो ग्लो यहां के अंदर ग्रो कर जाएगा एट द एक्सपेंस ऑफ स्मॉलर वन। यस, यहां पर ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, बाकी यहां पर डी भी गलत कह रहा है, यहां ऑप्शन सी हमारा करेक्ट चॉइस हो गया। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें अगला सवाल यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 6, छठा प्रश्न। कहा गया टू सोप बबल्स हैव डिफरेंट रेडियाई, 200 बबल्स हैं बेटा जिनकी रेडियस डिफरेंट है, बट दियर सरफेस टेंशन इज द सेम, रेडियस अलग है सरफेस टेंशन सेम है। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर वही बात, यहां पर बच्चों हम एक्सेस प्रेशर के बारे में अगर सोचें
एक्सेस प्रेशर के बारे में बच्चों अगर हम सोचें तो एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आर। जिसका रेडियस होगा कम वहां पर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू होगी ज्यादा, ये चीज आप सबको पता है। इसी पर ये बेस्ड है सवाल। पहला करें, इंटरनल प्रेशर ऑफ द स्मॉलर बबल इज हायर देन द इंटरनल प्रेशर ऑफ लार्जर बबल। पहला ही सही बोल दिया। यहां पर बच्चों पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंटरनल प्रेशर मतलब इंटरनल प्रेशर, अंदर जो प्रेशर है बबल के, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एक्सेस प्रेशर होगा। यहाँ एक्सेस प्रेशर बेटा ज्यादा हमारे पास है किसमें, छोटे वाले बबल में, तो इंटरनल प्रेशर सब मिला करके स्मॉलर बबल में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लार्जर बबल। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया ये, ठीक है। बाकी का प्रेशर लार्जर बबल हायर ये सब गलत बोल रहा बेटा, ऑप्शन ये यहां के लिए करेक्ट चॉइस होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों देखो अगला सवाल यहां पर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ये सो बबल इज बैलेंस्ड बाय ऑयल कॉलम ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर। एक्सेस प्रेशर जो है वो 2 मिलीमीटर की हाइट तक अगर ऑयल भर दिया जाए उसके द्वारा वो बैलेंस हो जा रहा है, देन दी सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन विल बी। सवाल के हिसाब से बेटा एक सिंपल सी बात कहा गया है, यहां पर बबल की बात हो रही है, तो बबल के केस में जो एक्सेस प्रेशर हमारे पास होगा वो सिंपली होगा बच्चों 4T डिवाइडेड बाई R। ओके, सवाल ये कह रहा है कि एक्सेस प्रेशर बैलेंस किया जा रहा है किसके द्वारा, यहां किसी ऑयल के द्वारा जो कि 2 मिलीमीटर की हाइट तक भरा गया हो। दिस इज इक्वल टू, न्यूमेरिकली इक्वल टू हो जाएगा HDG, ठीक है। यहां पर हमसे सरफेस टेंशन पूछा गया कि बताइए सर सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी। देखो बच्चों 4T डिवाइडेड बाई स्मॉल r। यहां पर चीजों की वैल्यूज रख लेते हैं, हमें सरफेस टेंशन निकालना, सरफेस टेंशन की वैल्यू हो जाएगी HDGR/4। देखो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो H के जगह पर बेटा 2 मिलीमीटर 2 इंटू 10 की पावर -3 दिस मच मीटर हो जाएगा। D फॉर डेंसिटी, उस ऑयल की डेंसिटी कहा गया न्यूमेरिकली जो एक्सेस प्रेशर है वो उस प्रेशर के द्वारा बैलेंस किया जा सकता है जो कि 2 मिलीमीटर तक ऑयल भरने से आए। तो 2 मिलीमीटर तक ऑयल भरने से प्रेशर क्या आएगा HDG। H उस ऑयल के लेवल की हाइट है, यहां के अंदर बच्चों D उसकी डेंसिटी है और डेंसिटी आपको दिया गया है 0.8, लेकिन यूनिट है इसका ग्राम पर सीसी। ग्राम पर सीसी को केजी पर मीटर क्यूब में आप चेंज करोगे तो यहां के अंदर ये इंटू आ जाएगा 10 की पावर 3 दिस मच किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ओके, जैसे वाटर का करते हो आप लोग। यहां के अंदर मल्टीप्लाइड बाई जी, जी की वैल्यू सवाल ने नहीं दिया है, चलो हम लगभग 10 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करें, डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा 4। ठीक, अब आप लोग देखो ये वाली वैल्यू से हो जाएगी कैंसिल। यहां पर बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 10 और यहां पर 0.8, यहां पर ये हमारे पास आ गया बेटा 0.8, ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16, यानी कि 4 के आसपास आ गया इसका आंसर। यहां पर बच्चों इसका आंसर जो हमारे पास आएगा HDG। यहां एक चीज और छूट रहा है, R रेडियस की वैल्यू हमने नहीं लिखा अभी, R के जगह पर 1 सेंटीमीटर, यहां पर हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -2 दिस मच मीटर। तो बच्चों फिर से एक बार देख लो, 10 की पावर -3 10 की पावर 3 ये दोनों कैंसिल कर दिए, ये वाला 10 यहां पर आया, इसको 8 बना दिया, 8 इंटू 2 16 हो गया, 16/4 4 आ गया। यहां के अंदर आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2, यहां पर 4 इंटू 10 की पावर -2 न्यूटन पर मीटर, यही इसका आंसर होगा। इस तरह से यहां के लिए करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन बी। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी।
कहा गया एक्सेस प्रेशर इन ए बबल ऑफ रेडियस आर ऑफ ए गैस इन लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन यस इज। बबल की बात हो रही बेटा, बबल। लेकिन ध्यान रहे पूरा सवाल पढ़ते हैं। एक्सेस प्रेशर बबल के अंदर होता 4T डिवाइडेड बाई आर, और टी की जगह यहाँ यस है। अब देखो उसने कहा है इन ये लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर पूछा जा रहा है। जब सोप बबल ऐसे बच्चों एयर में एक्सपोज होता तो यहां के अंदर क्या होता, इधर से भी एक्सपोज्ड है इधर से भी। ऐसे केस में एक्सेस प्रेशर होता 4T डिवाइडेड बाई आर। लेकिन जब इसको किसी लिक्विड के अंदर डिप कर दिया गया तो इसका ये बाहरी सरफेस तो लिक्विड के द्वारा घेर लिया गया, केवल अंदर वाला सरफेस एक्सपोज्ड होगा। ऐसे केस में एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी 2T डिवाइडेड बाई आर, यानी कि यहां के अंदर आ गया 2S डिवाइडेड बाई आर। ऑप्शन ये। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर हमारा अगला सवाल देखें बेटा, कहा कि एक्सेस प्रेशर इनसाइड वन सोप बबल इज 3 टाइम्स दैट इनसाइड ये सेकेंड सोप बबल। सोप बबल के अंदर बेटा 2 सोप बबल है, एक्सेस प्रेशर किसी एक सोप बबल के अंदर डबल है, नहीं 3 टाइम्स है किसी अदर सोप बबल के रेस्पेक्ट में। हमसे कहा कि देन द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज, उनके सरफेस एरिया का रेशियो यहां के अंदर क्या होगा। बच्चों सरफेस एरिया का रेशियो हम तब बता पाएंगे जब हमें रेडियस का रेशियो पता चल जाए, सीधी सी बात है। यहां पर देखें सवाल में कहा गया जो यहां एक्सेस प्रेशर है, बच्चों ध्यान से देखो, एक्सेस प्रेशर डेल्टा P1 पहले बबल के अंदर है, डेल्टा P2 अगले बबल के अंदर है। तो डेल्टा P1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2, ऐसा कंडीशन यहां पर इन्होंने दिया है। अब देखो अगर पहले सोप बबल का रेडियस R1 हो तो यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों 4T डिवाइडेड बाई R1, सरफेस टेंशन सेम मान के मैं चलूंगा, इक्वल टू यहां के अंदर 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2 अगले वाले सोप बबल के अंदर हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाई यहां के अंदर बच्चों हो गया R। और इस तरह से मैं क्या देख पा रहा हूं 4T ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से R1 डिवाइडेड बाई R2 ये जो रेशियो आएगा ये हमारे पास R1 डिवाइडेड बाई R2 मींस 1 बाई क्या आ जाएगा 3। हमसे पूछा एरिया का रेशियो, किसी स्फेरिकल बबल का जो एरिया होगा बाई फार्मूला होगा 4 पाई R स्क्वायर। यहां पर प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से एरिया विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो एरिया का अगर बच्चों हम रेशियो बताने के लिए जाएं देन दिस रेशियो विल बी इक्वल टू यहां पर आ जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2 का होल स्क्वायर। R1 बाई R2 हमें पता है 1 बाई 3 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों 1/9। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/9, मींस ऑप्शन के लिहाज से ऑप्शन जो सही हुआ वो हो गया ऑप्शन ये। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। यहां पे अगला सवाल, अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अनदर ड्रॉप। फिर ऐसा ही एक सवाल है, 2 स्फेरिकल ड्रॉप है, इस बार ड्रॉप की बात कही गई है। कह रहा है एक्सेस प्रेशर एक के अंदर 4 गुना है 4 टाइम्स अगले के रेस्पेक्ट में। कहा गया दियर रेस्पेक्टिव मासेज आर इन द रेशियो। मेरे प्यारे बच्चों देखो एक्सेस प्रेशर का जहां तक सवाल है ड्रॉप के अंदर, वो कह रहा पहले ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है दूसरे ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर का 4 गुना है, ऐसा कोई कंडीशन बना। यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2T, ड्रॉप का केस है 2T डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू 4 इंटू 2T डिवाइडेड बाई R2, ऐसा कुछ हो गया। और इस तरह से बेटा 2T ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां के अंदर R1 बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1/4। अब देखिए उन्होंने कहा सर यहां पर उसके अंदर ड्रॉप के अंदर जो वाटर या जो भी लिक्विड होगा, यहाँ वाटर है, उसका मास होगा, उसका रेशियो बताइए। तो बेटा किसी ड्रॉप का अगर मास मैं निकालने जाऊंगा तो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की डेंसिटी तो वही रहेगी लेकिन वॉल्यूम यहां चेंज होगा 4/3 पाई R का क्यूब, यानी मास विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बाकी चीजें दोनों ही ड्रॉप वाटर के हैं, इतना पार्ट सेम हो जाएगा और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R क्यूब। और इस लिहाज से
यहां पर बच्चों m1 डिवाइडेड बाई m2, ये जो रेशियो हमारे पास आ जाएगा वो होगा r1 डिवाइडेड बाई r2 का होल क्यूब। r1 बाई r2 हमने निकाल रखा है 1/4, तो यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 1/4 का होल क्यूब, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 1/64। इसका आंसर आ गया बच्चों 1/64, ऑप्शन डी। ठीक, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आ गया, क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न। देखिए कहा गया है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए सोप बबल ऑफ रेडियस r1 इन एयर इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड ऑफ एयर बबल ऑफ रेडियस r2 इनसाइड ए सोप सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों समझिए इस बात को, कहा गया कि बताइए r1 और r2 का यहां रेशियो क्या रहा होगा, ये हमसे पूछा गया है। एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल, सोप बबल के अंदर बेटा एक्सेस प्रेशर की वैल्यू सपोज डेल्टा P1 है, कह रहा जिसका रेडियस r1 है, इन एयर इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल ऑफ रेडियस r2 इनसाइड सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन के अंदर उसको रखा गया है और एक्सेस प्रेशर की वैल्यू उसके अंदर डेल्टा P2 है। यहां बबल दोनों है, लेकिन ये बबल हवा में है और ये बबल सोप सॉल्यूशन के अंदर है, यानी किसी अदर लिक्विड के अंदर है। यहां पर एक्सेस प्रेशर की वैल्यू, क्योंकि ये फ्री एटमॉस्फेयर में है, तो यहां के अंदर हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाई R1। ठीक है बेटा, और एक्सेस प्रेशर की वैल्यू यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेटा 2T, क्योंकि ये सोप सॉल्यूशन के अंदर रखा है, तो 2T डिवाइडेड बाई यहां के अंदर हो जाएगा R2। ये दोनों कह रहा सेम है, इक्वल है, बहुत अच्छी बात। हमसे कहा गया कि बताइए यहाँ R1 और R2 का रेशियो क्या रहा होगा। दिस इज सो सिंपल, इसका डबल है ये। यहाँ के अंदर R1 बाई R2 अगर हम निकालने जाएं बेटा तो हो जाएगा 2/1, तो इसका रेशियो हमारे पास आ गया 2/1, मींस ऑप्शन यहाँ के अंदर जो करेक्ट हो गया वो हो गया ऑप्शन ए। ठीक, समझ में आया बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पे अगला सवाल ये देखें, हमसे कहा गया द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल देन दैट ऑफ द आउटर प्रेशर। सोप बबल के अंदर बच्चों एक्सेस प्रेशर आउटर प्रेशर मतलब बाहर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और अंदर जो प्रेशर होगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस सोप बबल है 4T डिवाइडेड बाई R। तो यहां डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। अगर यही ड्रॉप होता तो इसका आंसर आ जाता 2T/R। ठीक है बेटा, और अगर यही बबल होता और किसी लिक्विड के अंदर होता तो भी आंसर आ जाता 2T/R। ओके, चलते हैं यहां के अंदर बच्चों अगले सवाल पे। हमारा अगला क्वेश्चन है यहां के अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल इज थ्राइस दैट इन अदर वन। हमसे कहा रेशियो ऑफ वॉल्यूम, फिर ऐसा ही सवाल, एक्सेस प्रेशर किसी सोप बबल के अंदर जो है डेल्टा P1 इक्वल टू यहां के अंदर 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा P2, और दोनों सोप बबल के लिए कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब दोनों एक्सपोज्ड एटमॉस्फेयर में रहे होंगे। तो यहां पहले के लिए आ जाएगा 2T डिवाइडेड बाई R1 इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा, माफ करेगा, यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा 4T डिवाइडेड बाई R1, और यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 4T डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, यहां पर ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, सॉल्व करके निकालें तो R1 डिवाइडेड बाई R2 का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा 1/3। ठीक है बेटा, यहां के अंदर आ गया 1/3। हमसे कहा गया वॉल्यूम का रेशियो, हमें पता है जो बबल है उसका वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³ होगा, तो वॉल्यूम का रेशियो V1/V2 हम लोग करने जाएंगे, आएगा R1/R2 का होल क्यूब। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों R1/R2 इन द सेंस, यहां पर हमने R1/R2 अभी निकाल रखा, 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1/27। ठीक है, तो करेक्ट चॉइस यहां के अंदर आ गया बेटा 1/27, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है
टू शो बबल्स ऑफ रेडियस आर एंड 2r। यहां पर बच्चों इधर वाला जो लेफ्ट में है इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस का रहा 2r है, आर connected by a capillary tube valve arranged as shown in the diagram। valve now opened, valve को ओपन किया जा रहा है। which one of the following will result? बेटा यहां पर देखिए ये वाला जो यहां एक्सेस प्रेशर होगा डेल्टा P1 और यहां एक्सेस प्रेशर इसके अंदर होगा डेल्टा P2, इसके अंदर एक्सेस प्रेशर डेल्टा P1 है, इसके अंदर डेल्टा P2 है। क्योंकि यहां रेडियस कम है तो यहां एक्सेस प्रेशर ज्यादा होगा, डेल्टा P1 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा P2। इसका मतलब अगर इस वाल्व को हम ओपन करेंगे तो एयर का जो फ्लो होगा ऐसे होगा, जो छोटा वाला यहाँ पर बच्चों बबल है और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन क्या दिया है, सर रेडियाई ऑफ बबल्स विल रिमेन अनचेंज। नहीं सर, गलत बात है। बबल विल हैव इक्वल रेडियाई, ऐसी कोई बात नहीं है। रेडियस ऑफ स्मॉलर बबल विल इंक्रीज, नहीं गलत। रेडियस ऑफ स्मॉलर बबल विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ बिगर बबल विल इंक्रीज। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया लार्ज नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर कंबाइंड। बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स हैं और सभी का रेडियस स्मॉल आर है, मतलब आइडेंटिकल रहे होंगे और कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं जिसका रेडियस है कैपिटल आर। बहुत अच्छी बात है। हमसे कहा गया है कि सर ऐसा है, इफ द सरफेस टेंशन इज टी, अगर सरफेस टेंशन की वैल्यू कैपिटल टी के बराबर हो, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज जे, 4.2 जो लिखते हो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो 4.2 ही यहां मैकेनिकल इक्विवेलेंट कहलाता है बेटा। देन राइज इन टेम्परेचर विल बी, टेम्परेचर में राइज कितना होगा। बच्चों देखो एक फैक्ट हम सबको पता है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा देखें आप। यहां पर एक फैक्ट हमें पता है कि बहुत सारे ड्रॉप्स को अगर मर्ज करके एक सिंगल ड्रॉप बनाया जाए, ये रहा ड्रॉप नंबर 1, ड्रॉप है कि बबल है, ड्रॉप है। यहां पर ये रहा बच्चों ड्रॉप नंबर 1, ऐसे ही ये रहा ड्रॉप नंबर 2, ऐसे ही यहां पर बच्चों चलो और ले लेते हैं ड्रॉप नंबर 3, ऐसे ही चलो और ले लेते हैं ड्रॉप नंबर 4, ऐसे बहुत सारे ड्रॉप। सपोज करिए इनका नंबर रहा हो n, ये सभी कंबाइन किए और कंबाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बना दिए, कंबाइन करके बच्चों एक बड़ा ड्रॉप बना दिए। जो बड़ा ड्रॉप यहां बन के आया, इसका रेडियस सपोज करिए जैसा कि सवाल में दिया गया कैपिटल आर, और ये जो सारे ड्रॉप्स हैं सबका रेडियस आइडेंटिकल है, स्मॉल आर के बराबर है। जब ऐसा होता है बच्चों, बड़े ड्रॉप में बहुत सारे आइडेंटिकल ड्रॉप मिलकर इस तरह से मर्ज करके बड़े ड्रॉप को बनाते हैं, तो इन सबका जो सरफेस का कंबाइंड एरिया होता है वो ये जो सिंगल ड्रॉप है इसके एरिया से ज्यादा पड़ जाता है, ये एरिया ज्यादा होता है। कंबाइंड एरिया सबका अगर अलग अलग इंडिविजुअली जोड़ा जाए तो इसके एरिया से ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होगा तो सरफेस एनर्जी इधर की ज्यादा होगी और इधर की कम होगी। यहाँ सरफेस एरिया कम हुआ तो सरफेस एनर्जी कम हुआ। इसका मतलब एनर्जी जो है वो इस प्रोसेस में रिलीज हुई होगी, एब्जॉर्ब नहीं क्या हुई, रिलीज हुई होगी। अब वो जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा, कुछ एक प्रोसेस में मान के चलते हैं कि वो एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और वही हीट एनर्जी इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है, ऐसा मान के चलते हैं। जो यहाँ पे एनर्जी इस प्रोसेस में बच्चों रिलीज हुई, वही एनर्जी हीट एनर्जी का काम की और उसी एनर्जी की वजह से वही हीट एनर्जी बन गया और उसी हीट एनर्जी ने इसके टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया। इसी की वजह से टेम्परेचर जो यहाँ के अंदर इसका है वो बढ़ गया। सपोज करिए टेम्परेचर में इंक्रीमेंट डेल्टा थीटा रहा हो, कैसे निकालेंगे इसको। देखिए इसका की कॉन्सेप्ट यही है, पहले आप ये देखो कि कितना एनर्जी यहाँ इनफैक्ट रिलीज हुआ होगा, तो रिलीज हुई एनर्जी यही हमारे पास हीट एनर्जी होगा। पहले निकाल के देखते हैं है कितना, ये बड़ा माइनस छोटा कर लो। पहले जो सरफेस एरिया रहा होगा सबका मिला करके इनटू सरफेस टेंशन, एक को देखो तो यहां के अंदर आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू टी,
ये सरफेस एनर्जी होगी। और यहां पर बच्चों दिस मच यहां के अंदर इनटू हमारे पास आ गया n, ऐसे n है, माइनस में बड़ा माइनस छोटा कर रहा हूं क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड निकालने से मतलब है। और यहां के अंदर फाइनली जो हमारे पास होगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर इंटू कैपिटल T। सरफेस टेंशन वही मान के चलेंगे, प्रेशर बदले कम रहे ज्यादा रहे वही मान के चलेंगे। यहां के अंदर बच्चों इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करें तो देखिए 4 पाई और T यहां कॉमन हो जाएगा, 4 पाई और कैपिटल T कॉमन करने के बाद यहां बचेगा n टाइम्स ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ कैपिटल R स्क्वायर, ऐसे कुछ। यहां पे बच्चों इसको थोड़ा और हमें सॉल्व करना है, यहां थोड़ा रफ करते हैं, देखें ध्यान से। जो बच्चों यहां पे एक ड्रॉप का वॉल्यूम होगा छोटे वाले का, वो होगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, ऐसे कितने हैं n है, और यही इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। यहां पर बच्चों 4/3 पाई को अगर मैं हटा दूं तो यहां आ गया स्मॉल n इंटू आर क्यूब इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल R क्यूब। मैं यहां रखता हूं, स्मॉल n की जगह पे मैं रख लेता हूं, देखिए कहीं स्मॉल n तो यहां यूज हुआ नहीं है तो मैंने अपने हिसाब से मान लिया है तो हटाना पड़ेगा। n के जगह पर लिख सकते हैं कैपिटल R का क्यूब अपान स्मॉल r का क्यूब, तो हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा ई दिस विल बी इक्वल टू, देखें 4 पाई कैपिटल T, यहां स्मॉल n की जगह हो गया बेटा कैपिटल R का क्यूब अपान स्मॉल r का क्यूब इनटू यहां स्मॉल r का स्क्वायर हो गया माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये पूरा इसके 2 पावर को हटा देगा, यहां खाली स्मॉल r बचेगा। अब कैपिटल R के क्यूब को आप कॉमन कर लो तो क्या बचेगा 4 पाई कैपिटल T इंटू कैपिटल R का क्यूब। यहां के अंदर बच्चों बचा 1/r और यहां के अंदर कैपिटल R क्यूब से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा कैपिटल R। ये हो गया, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, मान के चलेंगे यही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा और इसी ने इस लिक्विड ड्रॉप के टेम्परेचर को क्या किया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो अगर ऐसा हुआ है तो इसके जगह पर मैं लिखूंगा m s इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू बेटा यहां पर हमारे पास हो जाएगा 4 पाई कैपिटल T कैपिटल R का क्यूब और यहां के अंदर आ जाएगा 1 अपान स्मॉल r माइनस 1 अपान कैपिटल R। ठीक है, ऐसे हो गया। मास यहां के अंदर गिवन नहीं है, देखिए कहीं लिखा मास के बारे में तो मास के जगह मैं लिख दूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां पर बच्चों मास के जगह पर मैं लिख दूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब आप लोग देखो यहां जगह कम बचा है, मैं अगले पेज पर आपको लेके चलता हूं। हमने अभी जो रिजल्ट निकाला उसमें हमको मिला है m s इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू 4 पाई कैपिटल T और यहां पर कॉमन हुआ था R का क्यूब, ब्रैकेट के अंदर बचा 1 अपान स्मॉल r माइनस 1 अपान कैपिटल R। ये चीज अभी हम लोगों ने निकाला था, ये देखिए m s डेल्टा थीटा 4 पाई कैपिटल T R क्यूब दिस मच। यहां के अंदर बच्चों उसको मैंने एक बार फिर से लिखा है। अब आप लोग देखो ये मास किसका है, उस वाटर का मास है जो ड्रॉप के अंदर एनक्लोज है। तो बच्चों यहां के अंदर मास के जगह पर मैं लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, उस ड्रॉप का वॉल्यूम, और ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। ठीक है, यस स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास होगा वो होगा, अगर हम कैलोरी में लिखते हैं कैलोरी पर ग्राम में, तो वाटर के लिए होगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज देखो, जो हमको ऑप्शन दिया है उन्होंने, वो ऑप्शन में जे भी यूज किया गया है। तो 1 कैलोरी को अगर हम जूल में कन्वर्ट करें तो यहां पर 4.2 से मल्टीप्लाई करते ना, उसी तरह से बेटा 4.2 का मतलब यहां जे है, जे से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू। जे को इसलिए किया क्योंकि ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, इसके बारे में सवाल बोल रहा है। इनटू डेल्टा थीटा, टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ इसको हमें निकालना है, इसको बच्चों हमें निकालना है। दिस मच वुड बी इक्वल टू 4 पाई कैपिटल T इंटू R का क्यूब, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई 1 अपान स्मॉल r माइनस 1 अपान
कैपिटल आर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। 4 पाई यहां कैंसिल हो गया, ये दोनों चले गए। यहां के अंदर बेटा आर क्यूब के द्वारा कैंसिल हो गया ऐसे। अब देखिए बचा क्या, डेंसिटी जो यहां वाटर की है, अगर हम यहां जैसे कैलोरी पर ग्राम में इसको लिखे हैं, इसको हम डेंसिटी यहां पर इसकी लिखने जाएं तो ये होगा 1 ग्राम पर सीसी के हिसाब से इसको देखते हैं तो इसके जगह आ जाएगा 1। ठीक है बेटा, 1 ग्राम पर सीसी, और यहां पर इंटू हमारे पास आ जाएगा जे, इंटू यहां के अंदर आ जाएगा डेल्टा थीटा, इक्वल टू यहां से देखें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा, यहां पर बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह की कहानी बन के आएगी। ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों टी 1 अपान स्मॉल आर माइनस 1 अपान कैपिटल आर, और इस तरह से डेल्टा थीटा की जो वैल्यू बच्चों यहां पर, और ये वाला 3 देखिए, ये वाला 3 यहां पहुंचा देते हैं। इस तरह से डेल्टा थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा 3t डिवाइडेड बाई जे, 3t डिवाइडेड बाई जे, यहां पर हो गया 1 अपान आर माइनस 1 अपान कैपिटल आर। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो होपफुली आप लोगों ने इसको समझा होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। कई सारे आइडेंटिकल वाटर के ड्रॉप्स बच्चों मर्ज हुए और एक बड़े ड्रॉप को बना दिए। इस प्रोसेस में मैंने आपको सिखाया कि एनर्जी रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज हुई, इनफैक्ट मान के चला जाता है कि वो एनर्जी यहाँ हीट में कन्वर्ट हो गई, और वही हीट एनर्जी जो यहाँ इसको मिलता है वही इसके टेम्परेचर को बढ़ा देता है। अगर वो कंप्लीट हीट एनर्जी इसको मिले तो इसके टेम्परेचर को बढ़ा देगा, अगर कुछ नहीं कहा तो मान के चलेंगे टोटल हीट एनर्जी से मिल गई होगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो पहले तो हमने कोशिश किया कि डेल्टा ई निकाला जाए, इसके लिए बड़ा एनर्जी माइनस छोटा एनर्जी, बड़ा मतलब पहले ये वाला निकाला फिर इसको निकाला, इन दोनों को माइनस किया, ऐसा कुछ रिजल्ट मिला। फिर मैंने ये वॉल्यूम का सहारा लिया, यहां से स्मॉल एन को रिप्लेस किया, ऐसा कोई रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को समराइज किया इतना, यही एनर्जी मैंने बताया हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसके अंदर वाटर का टोटल मास जो इन्वॉल्व हुआ वो यम हो, टोटल का जो वाटर का जो टोटल मास यहाँ इन्वॉल्व हुआ अगर वो यम हो, और टेम्परेचर में इंक्रीमेंट यहाँ के अंदर डेल्टा थीटा का हुआ हो, तो बच्चों यहाँ पर डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा यम यस इंटू डेल्टा थीटा इक्वल टू दिस मच। अब यहां पर हमने क्या किया, यम की जगह लिख दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी वाटर की डेंसिटी जो कि 1 हो गया। ठीक है, यहां पर क्योंकि इसको कैलोरी पर ग्राम में लिख रहे हैं तो यहां पर ग्राम पर सीसी में इसको लिखने की कोशिश करेंगे, 1 हो गया। कैलोरी को यहां कैलोरी पर ग्राम की जगह जूल पर ग्राम लिखने के लिए मैंने जे से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी वॉल्यूम ड्रॉप का वॉल्यूम जितना है मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा दोनों साइड को यहां बैलेंस किया, ऐसा कोई रिजल्ट मिला। डेल्टा थीटा की वैल्यू बच्चों आपके सामने आ गया 3t डिवाइडेड बाई जे, 3t डिवाइडेड बाई जे मल्टीप्लाइड बाई दिस मच। ये बेटा कन्वर्टिंग फैक्टर है 4.2 इसकी वैल्यू होती है, लगभग में 4.2 होती है। तो यहां पर इसके लिए अगर करेक्ट चॉइस हम लोग देखने जाएं तो करेक्ट मैचिंग साफ साफ दिख रहा है, हमें मिल रहा ऑप्शन सी में। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके बच्चों, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहां पर बच्चों हमारा अगला सवाल है, इसमें पूछा जा रहा है ये ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस स्मॉल आर हैज वाल्व सेपरेटिंग द टू आइडेंटिकल एंड्स। यहां पर बच्चों ग्लास का ट्यूब है, ऐसे यहां से यहां तक दोनों के एंड आइडेंटिकल दिए गए हैं। हमसे कहा गया है द वाल्व इनिशियली द वाल्व इज टाइटली क्लोज्ड, इस वाल्व को टाइटली क्लोज किया गया है। इंड वन मैं बेटा यहाँ कुछ चीजें मिसिंग है, मैं लिख देता हूं। यहाँ इंड 1 इसको बोलिए आप, सवाल में ऐसे था, इंड 2 यहां पर था। इंड 1 हैज हेमी स्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस स्मॉल r1 कर लीजिएगा इसको, या फिर स्मॉल r, ठीक है स्मॉल r ही रहने देते हैं। यहां पर बच्चों हेमी स्फेरिकल ऐसे बबल है जिसका रेडियस स्मॉल r है, और यहां पर हमसे कहा गया है इंड 2 है सब हेमी स्फेरिकल सोप बबल है सोन इन दी फिगर। यहां पर सब स्फेरिकल यहाँ पर सोप बबल है
बच्चों यहां पर डायग्राम बहुत कायदे से बना नहीं है, जो एक्चुअल डायग्राम है उसमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि R1 जो यहां पर है इसको R1 मान लेता हूं, जिसको R बोला है उसको R1 मान लेता हूं, तो R1 जो यहां के अंदर है वो R2 के कंपैरिजन में बेटा कम पाया जाता है, ऐसा एक्चुअल डायग्राम में था, जो कि यहाँ बहुत अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ है। इसका जो यहाँ सवाल में, एक्चुअल सवाल में जो इसकी बल्जिंग दिखाई गई है वो ज्यादा दिखाई गई, इसकी कम दिखाई गई। तो यहाँ पर R1 लेस देन R2, तो यहाँ पर प्रेशर यहाँ के कंपैरिजन में ज्यादा रहा होगा, जहां रेडियस कम वहां प्रेशर ज्यादा रहा होगा। यहाँ R1 है, तो बच्चों सब मिला जुला के यहां पर हमारे पास ये हो गया रेडियस R1, ये हो गया रेडियस यहां R2। जहां कम रेडियस वहां का प्रेशर ज्यादा, जब वाल को ओपन करेंगे तो एयर का फ्लो ऐसे होगा। जब बच्चों वाल को हम ओपन करेंगे तो एयर का फ्लो कुछ इस तरह से होगा, यहां से होता हुआ एयर ऐसे आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होगा। एयर फ्रॉम वन फ्लोज टूवर्ड्स टू, वन से दो की तरफ आएगा, नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सोप बबल। क्यों भाई, सोप बबल का वॉल्यूम तो चेंज होगा ना, जिसमें एयर ज्यादा जाएगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। एयर फ्रॉम वन फ्लोज टूवर्ड्स टू, वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट इंड वन डिक्रीजेज। सही बात है, यहां पे डिक्रीज होगा, यहां पे इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन यहां के अंदर जो सही हो गया वो हो गया बच्चों ऑप्शन बी। ओके, ठीक है। और कोई सवाल बचा? अच्छा, एक और है, क्वेश्चन नंबर 17। अगला हमारा जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, इसको भी देख लीजिए। हमसे कहा गया है सोप बबल हैविंग रेडियस 1 मिलीमीटर, कोई सोप बबल है जिसका रेडियस 1 मिलीमीटर इज ब्लोन फ्रॉम ए डिटर्जेंट सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन दिस मच। डिटर्जेंट सोल्यूशन का सोप बबल बनाया गया है और उस का रेडियस 1 मिलीमीटर रखा गया है। प्रेशर इनसाइड बबल इक्वल टू जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। वो कह रहा है कि जो प्रेशर यहां बबल के अंदर है वो इक्वल टू है जेड नॉट बिलो दिस फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। मतलब फ्री सरफेस के जेड नॉट नीचे अगर हम चले जाएं, जितना प्रेशर वहां था उतना ही प्रेशर सोप बबल के अंदर है। तो बेटा अब देखो, सोप बबल के अंदर, बबल का नाम लिया है ना, सोप बबल के अंदर जो प्रेशर होगा पी नॉट प्लस बबल है। तो यहां पर सोप बबल के अंदर बबल ऐसे कहीं फ्री रहा होगा, इसके अंदर प्रेशर होगा पी नॉट प्लस एक्सेस प्रेशर, जो कि यहां पर रहा होगा 4T डिवाइडेड बाई आर। ये हो गया 4T डिवाइडेड बाई आर, ठीक। इक्वल टू कह रहा है ये प्रेशर उतने के बराबर है जितना कि जेड नॉट बिलो, किसी वाटर के सरफेस से जेड नॉट गहराई में जाने पर जितना प्रेशर होगा उतना ही यहां पर है। तो यहां पर इसके अंदर टोटल प्रेशर इक्वल टू, किसी वाटर के अंदर H नॉट गहराई में जाओगे तो प्रेशर जो मिलेगा P नॉट प्लस मिलेगा HDG। सिंपली यहां पर P नॉट हटा देते हैं दोनों साइड से मेरे प्यारे बच्चों, P नॉट दोनों साइड से हम लोग हटा देते हैं, ये हट गया। यहां के अंदर हमारे पास हो जाएगा 4T डिवाइडेड बाई R इक्वल टू HDG। ठीक है, सॉल्व कर लेना। हमको बताना है यहाँ के अंदर H के जगह पर सवाल जी ने जो दिया है H ना लिखकर उसको जेड नॉट लिखा है। ठीक है, उसको H ना लिखकर उसके लिए सिंबल यूज किया जेड नॉट। जेड नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, तो जेड नॉट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T डिवाइडेड बाई RDG। चलिए वैल्यूज रखते हैं। जेड नॉट वुड बी इक्वल टू 4T, T फॉर यहां के अंदर हो गया बेटा सरफेस टेंशन, जो कि हमको दिया है 2.5 इंटू 10 की पावर -2। दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई RDG। स्मॉल r जो यहां के अंदर है 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10 की पावर -3 हो गया। D फॉर डेंसिटी यहां के अंदर है जो हमको दिया गया है, ये देखिए 10 की पावर 3। वाटर की डेंसिटी वैसे भी सबको पता है। यहां पर G की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर हम ले लेते हैं 10, ठीक। और इस तरह से ये वाली वैल्यू यहां को कैंसिल कर देगी। यहां पर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 4 इंटू 2.5 मिलकर आ जाएगा 10,
और ये यहां से हो जाएगा कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 10 की पावर -2 मीटर हो गया। आंसर हमको सेंटीमीटर में दिया गया है, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहां के अंदर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए जो आंसर होगा बच्चों, दैट विल बी 1 सेंटीमीटर, मींस ऑप्शन सी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में मैं इतना ही भेज रहा हूं, इतना सवाल आज एंजॉय करिए, इसके आगे आशा करते हैं कि कल मैं आपको भेजूं। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों। आपका जो मंजिल है, जो टारगेट है, धीरे धीरे करीब आ रहा है। होपफुली आप पूरी एनर्जेटिक वे में अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगे होंगे, और लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, लक्ष्य आपको मिलेगा। थैंक यू बच्चों।